बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान मजीद ही हमारे लिए रहनुमा है, हदायत की किताब है, नूर की किताब है। कुरान मजीद हमें गुमराहियों से निकालता है और नेकियों की तरफ ले जाता है। इसी पर अमल करने से, कुरान मजीद पर ही अमल करने से हम दुनिया और आखिरत की कामयाबियाँ हासिल कर सकते हैं। तो असल मसला ये है कि कुरान मजीद पर गौर व फ़िक्र कैसे किया जाए। कुरान मजीद के अंदर अदराक, मुशाहिदा, तदब्बर, तफक्कर, तफक्का जैसे अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा लफ्ज़ जो कुरान ने इस्तेमाल किया है वो तफक्कर का किया है, यानी गौर व खोज करना। तो डॉक्टर मोहम्मद वासिर साहब हैं, उन्होंने 6 तरीक़े कुरान मजीद ही से माखूज़ किए हैं कुरान मजीद पर गौर व फ़िक्र करने के, जो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगा। कुरान मजीद ये जो गौर व खोज की, तफक्कर की दावत देता है, तो इससे ना सिर्फ़ अक़्ल व शऊर जो है वो इंसान का जागता है, बल्कि इंसान की फ़िक्र को नई नई जहतें मिलती हैं, नए नए ज़ाविये इंसान के ऊपर रोशन होते हैं और इंसान आखिरकार हदायत के रास्ते पे चलना शुरू कर देता है। 6 तरीक़े कुरान मजीद से माखूज़ हैं। इसमें सबसे जो पहला तरीक़ा है वो है तफक्कर फ़िल कुरान। तफक्कर फ़िल कुरान में सूरह सौद की आयत नंबर 29 का हवाला दिया गया है कि अल्लाह ताला सूरह सौद की आयत नंबर 29 में फ़रमाते हैं कि ये बाबरकत कलाम तुम पे नाज़िल फ़रमाया है ताकि तुम इस पर गौर व फ़िक्र करो और नसीहत हासिल करो। यानी ये कुरान के ऊपर गौर व फ़िक्र की, तफक्कर की दावत ख़ुद कुरान ने दी है। और इसी तरह जो लोग कुरान मजीद पर गौर व फ़िक्र नहीं करते, तो सूरह मोहम्मद के अंदर उनके बारे में मज़म्मत की गई है। सूरह मोहम्मद में अल्लाह ताला फ़रमाते हैं, ये लोग कुरान मजीद के ऊपर गौर व फ़िक्र नहीं करते, क्या इनके दिलों पर कफ़ल पड़ गए हैं, ताले लग गए हैं। तो गोया जो लोग कुरान मजीद पर गौर व फ़िक्र नहीं करते, उसकी कुरान मजीद में ही अल्लाह ताला ने मज़म्मत की है। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम कुरान मजीद को गौर से पढ़ें, इसको समझें और इस पर अमल करने की कोशिश करें। दूसरा जो तरीक़ा है कुरान मजीद पे गौर व फ़िक्र का, वो तरीक़ा है तफक्कर फ़िल आफ़ाक। सूरह यूनुस की आयत नंबर 101 में अल्लाह ताला फ़रमाते हैं कि क्या इन लोगों ने ज़मीन व आसमान और दूसरी चीज़ों पर गौर नहीं किया। यानी अल्लाह ताला दावत दे रहे हैं कि ऐ इंसान, तुम ज़मीन व आसमान की जितनी भी बनाई चीज़ें हैं इस पर गौर व खोज करो और तफक्कर फ़िल आफ़ाक के ज़रिए हदायत का रास्ता तलाश करो और रब की मार्फत हासिल करो। तीसरा तरीक़ा जो गौर व फ़िक्र का है कुरान में, वो तफक्कर फ़िल खल्क़ है। यानी अल्लाह ताला ने जितनी भी मखलूक बनाई है, ये जितने भी चरिंद परिंद, इंसान, हैवानात, नबातात, इतनी चीज़ें बनाई हैं कि जिसकी हम गिनती भी नहीं कर सकते। अगर इसके ऊपर इंसान गौर व खोज करे कि ये किस तरह निकसुक के साथ अल्लाह ताला ने बनाई हैं और किस तरह इनकी मुसलसल बढ़ोतरी हो रही है और इनको खुराक देने का, इनको ज़िंदा रखने का अल्लाह ताला ने क्या इंतज़ाम फ़रमाया है, तो यकीनन तफक्कर फ़िल खल्क़ से भी इंसान जो है वो रब को पहचान सकता है। चौथा तरीक़ा है तफक्कर फ़िल नफ्स, यानी अपने नफ्स के ऊपर गौर व खोज करना। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फ़रमाते हैं, अवलम यतफ़क्करू फ़ी अनफ़ुसिहिम, कि क्या इंसान ने अपने नफ्स के ऊपर गौर व खोज किया है। तो ये भी एक तरीक़ा है कि इंसान अपने नफ्स के ऊपर गौर व फ़िक्र करे और अल्लाह ताला को पहचाने। पाँचवा तरीक़ा गौर व खोज का तफक्कर फ़िल अहकाम है। कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ताला ने जितने भी अहकाम दिए हैं
उनमें अगर इंसान गौर करे तो हिदायत और रहनुमाई पा सकता है। मिसाल के तौर पे सूरह बकरा के अंदर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये शराब और जुआ जो है ये गुनाह के काम हैं, और शराब में कुछ फ़ायदा तो है, इसका गुनाह बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ा है, इसलिए शराब से बचकर ही रहना चाहिए। इसी तरह अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह बकरा के अंदर ही कि ये लोग सवाल करते हैं कि क्या ख़र्च करें, तो इनको बताएं कि जो भी ज़ायद है वो ख़र्च करें। तो इस तरह के अहकामात और हदायत जो अल्लाह ताला ने इंसानों के दी हैं, उसके ऊपर भी अगर इंसान गौर करे तो रब की हदायत को पा सकता है और अल्लाह की पहचान, अल्लाह की मार्फत को हासिल कर सकता है। छठा तरीका जो कुरान मजीद के ऊपर गौर व खौज़ का है वो तफक्कर फ़िल अक़वाम है। यानी अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर कौमों के अरूज व ज़वाल का ज़िक्र किया है कि किस तरह कौमें जो हैं उनको अल्लाह ताला ने ताकत दी, और फिर किस तरह कौमों ने जब हदायत का रास्ता छोड़ा, जुल्म व सितम का रास्ता अपनाया, तो इसके नतीजे में फिर अल्लाह ताला ने उन कौमों को गर्क कर दिया। तो इन अक़वाम के मुताले से भी हम हदायत और रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। तो ये टोटल 6 तरीक़े हैं जो कि मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। अल्लाह ताला हमें कुरान से जुड़ने की, कुरान को पढ़ने की, समझने की और इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।